ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विदाई समारोह में आरिस भट्टी ने बिहार पुलिस की जमकर तारीफ की। पटना में आरिस भट्टी ने कहा कि बिहार पुलिस में कहीं कोई कमी नहीं है। परीक्षण और सही मॉनिटरिंग रही तो बिहार पुलिस देश में हर मामले में बेहतर साबित होगी। बिहार के डीजीपी आरिस भट्टी केंद्र में अब ट्रांसफर ले रहे हैं। इसको लेकर आज पटना के मिथिलेश स्टेडियम में उनकी विदाई समारोह की गई। डीजीपी आरिस भट्टी ने शुक्रवार 30 अगस्त को विदाई समारोह में दिए अपने भाषण में कहा कि मैं बिहार पहले कभी नहीं आया था। जब मेरी बिहार में पोस्टिंग हुई तो मैं सबसे पहले नवगछिया के बेहपुर थाना में गया। वहां पर हमने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में कहीं पर कोई भी कमी नहीं है। परीक्षण और सही मॉनिटरिंग रही तो बिहार पुलिस देश में हर मामले में सबसे बेहतर साबित होगा। बिहार में काम करने से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे केंद्र में जाने का मौका मिला है और इसीलिए मैं केंद्र में जा रहा हूं। लेकिन बिहार से जो मुझे अनुभव मिला है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मुझे 2.25 साल का वक्त मिला। सबसे पहले हमने अपने जवानों को केंद्र बिंदु बनाकर काम किया। न्याय का सबसे पहला द्वार थाना होता है। अगर थाना सही से काम करे तो सभी काम सही होगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि थाने में केस कभी भी अगर थाने में केस आए तो उस केस का हल निकलना चाहिए। अब से 2 साल पहले ये कभी नहीं हुआ करता था कि फोन करे और 20 मिनट के अंदर पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाए। लेकिन हमने अपने कार्यकाल में ये काम भी किया। हम खुद प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन लोग इस चीज का अनुभव रखते हैं। मेरी सोच ही रहती है कि कोई थाने में आए तो कभी भी मायूस होकर नहीं जाए। उनकी समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। हमने आते ही आदेश दिया कि थानों में शिकायत तुरंत ली जाए और तुरंत ही उन्हें रिसीविंग दे दी जाए। जाके उनके डायरेक्टर से मिला, मैंने कहा कि आप बिहार आइए और हमारी समस्या को स्टडी करिए, बताइए कैसे ठीक होगी। और उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने हमको बुलाया। आए, उन्होंने 3 महीना पूरा सर्वे किया। अभी उन्होंने रिपोर्ट दी। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में जो सारे विभाग थे, ट्रांसपोर्ट और वो सब आए, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। बहुत पैसा भी नहीं लगेगा। और साथ साथ हमने हर जिला में थाना खोला, थाना का अधिकार क्षेत्र दिया। हमने कहा फाइन में कोई जबरदस्ती नहीं, टेक्नोलॉजी से फाइन होगा, हैंडल मोबाइल से फाइन होगा। नागरिक को अगर फाइन मत करो, गलती कर रहा फाइन होगा, बचपन क्यों बचते। तो जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसमें एनफोर्समेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अंत है, बहुत कुछ बनाया गया, लेकिन रास्ता तो, दिशा तो है, रास्ता तो पता है कहाँ जाना है। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक बिंदु है, उसमें और आगे बढ़ना है, बहुत से काम करने हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग पहले वो व्यवस्था हो, उसके ऊपर में इमारत खड़ी हो। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी बड़ी चुनौती है। बिहार की जो भी विकास हो रहा है इतना, उसका एक कारण ट्रैफिक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, उसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो 112 की गाड़ी की बात कर रहे हैं, अब फरवरी के अंत से उसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी जुड़ गया। फरियादी को तंग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि पहले यह शिकायत ज्यादा होती थी। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं थानों में शिकायत की कमी आ रही है। अब हमने सभी अधिकारियों को कहा था कि जब तक इन सब समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो पुलिस लिंग व्यवस्था सही नहीं होगी। हम देश में नंबर 1 पर हैं इस बात के लिए कि जो भी कंप्लेन आती है हम सबसे पहले केस दर्ज करते हैं। हमने अपने अधिकारियों से ये भी कहा कि आंकड़ों से कभी मत घबराइए। जी हाँ, आंकड़ों से कभी नहीं घबराना चाहिए। आंकड़ा खुद ब खुद सही हो जाएगा। यातायात में हमने व्यवस्था किया, लोगों की परेशानी को खत्म करने की कोशिश की। ट्रैफिक और पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर जिस तरीके से हमने यानी बिहार के डीजीपी आरिस भट्टी ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से हमने बिहार की समस्याओं पर काम किया, यानी कि जब मैं 2 साल पहले यहाँ पोस्टिंग लिया था तो लगातार अपराध बढ़े हुए थे, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी, अपराधी बेलगाम थे। लेकिन जिस तरीके से हमने इस पे काम किया, हमने सभी थाने को ये आदेश दे दिया कि जब भी कोई शिकायत आए तो फौरन ही उस शिकायत
शिकायत को दर्ज किया जाए और सामने वाले को रिसीविंग दे दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं अब 2 साल बाद सभी समस्याओं पर लगाम लग चुका है। और मुझे लगता है कि मेरी बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही साबित हो रही है। अब मुझे केंद्र में सेवा देने का मौका मिला है और अब मैं केंद्र में सेवा देने जा रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी बिहार से सीखा हूं वो चीज मैं हमेशा याद रखूंगा।